नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर आज बात करेंगे मौत के रपटे। दतिया के पास बोहारा गांव में ड्राइवर ने रपटे पर 2 फीट पानी होने के बावजूद ट्रक पानी में उतार दिया और हादसा हो गया। ट्रक पानी में गिरते ही 5 लोगों की मौत हो जाती है, 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे पहले भी बारिश में लगातार हादसे होते रहे हैं। एक तरफ तो ट्रक और बस चलाने वालों पर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, दूसरी तरफ खतरनाक पुल, पुलिया, रपटों पर सुरक्षा का कोई इंतजाम भी नहीं। वहीं हर बरसात में इस तरह के हादसे सुनाई पड़ते हैं। उफनती नदी में गाड़ी डाल दी जाती है, मौत हो जाती है। जब नदी में बाढ़ हो उस वक्त बैरियर लगाकर ट्रैफिक रोकने का प्रावधान है, लेकिन 99% मामलों में ऐसा होता ही नहीं। संबंधित एजेंसियों को पता ही नहीं रहता कि कहां पर रपटे ओवरफ्लो हो चुके हैं, कहां पर बैरियर लगाना है, अनियंत्रित वाहन चालकों को रोकने के क्या इंतजाम करने हैं। दतिया में भी ऐसा ही हुआ। पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए ड्राइवर ने रपटे से बस निकालने की कोशिश की और इस कोशिश में हादसा हो गया, क्योंकि ड्राइवर को रोकने वाला कोई नहीं था। बारिश में ओवरफ्लो हो रहे रपटों पर बैरियर लगाकर ट्रैफिक रोका जाना था, लेकिन वैसा नहीं किया गया। ना ही कोई संकेतक या फिर कोई सूचना बोर्ड लगाए गए और ना ही कोई कर्मचारी वहां पर तैनात था। एक तरफ लापरवाह ड्राइवर, दूसरी तरफ लापरवाह एजेंसियां। दोनों की लापरवाही उन बारातियों के लिए मौत का कारण बन गई जो किसी शादी में शरीक होने के लिए जा रहे थे। ये पहला हादसा नहीं है, लेकिन सवाल वही कि इन हादसों को रोका क्यों नहीं जा सकता। नदी नालों में बाढ़ आने के बाद ओवरफ्लो की संभावना को देखते हुए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। प्रतिवर्ष 8% की दर से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और सड़क हादसों की इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान है खतरनाक हो चुके रपटों का। सकरे पुल, उफनती नदी, कच्चे रास्तों पर निर्माण कार्य, ये सब मिलकर मौत का वातावरण तैयार करते हैं और यदि इसमें जनता से लेकर एजेंसियों की चूक हो जाए तो मौत होना निश्चित है। दतिया के बोहारा गांव में बुधवार देर रात यही हुआ। नदी में पानी होने के बावजूद प्रशासन ने बैरियर नहीं लगाए, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया, गाड़ियों को रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा, लापरवाह ड्राइवर ने उफनती नदी की परवाह किए बगैर रपटे के ऊपर से ट्रक निकालने की कोशिश की। रपटे पर 2 फीट पानी बह रहा था। ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 10 गंभीर रूप से घायल हो गए, 26 लोगों को चोट आई। जिस शादी में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे, वहां मातम पसर गया। इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की है, जिसने पुल से ट्रक निकालने की जगह रपटे से ट्रक निकालने का जोखिम उठाया। पुल से ट्रक इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था और मरम्मत के लिए जिम्मेदार एजेंसी ने वैकल्पिक मार्ग पर कोई बोर्ड नहीं लगाया था। सुरक्षा के लिए चेतावनी भी नहीं दी गई थी। नदी का पानी रपटे के ऊपर होने की स्थिति में बैरियर लगाकर रास्ता रोका जाता है, लेकिन इसका कोई इंतजाम प्रदेश भर में नहीं होता। जो संकेतक लगने चाहिए वो संकेतक भी कई जगह नहीं लगे हैं। बाढ़ की स्थिति में प्रशासन को ट्रैफिक रोकने के लिए जो इंतजाम करने चाहिए वैसा भी बहुत कम होता है और ये लापरवाही महंगी पड़ जाती है। आखिर कब तक ये लापरवाही चलती रहेगी? बारिश का मौसम आते ही कई जगहों पर हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं। आप जानते हैं कि जो नदी नाले उफनते हैं, जो बस ट्रैवल करती है या कोई भी गाड़ी जा रही होती है, उसको जाने के लिए, रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद होता है। वहाँ पुल के दोनों ही हिस्सों पर प्रशासनिक अधिकारी खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं। वहाँ रोकने के लिए बोर्ड्स लगाए जाते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है, ताकि अगर किसी तरह की कोई घटना की आशंका हो तो ऐसा ना हो और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और उस पर से लापरवाही उन ड्राइवर्स की जो इतनी जानों को कहीं ना कहीं जोखिम में डालते हैं।
ऐसा ही दतिया में भी हुआ था और दतिया में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई जिसमें गलती ड्राइवर की थी। बैतूल से सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन से हम जानेंगे बैतूल में भी इस तरह की कौन से जगहें हैं जहां पर इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक इंतजाम कहां पर दिखाई देते हैं आपको? सचिन, तो बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये जो नाला है 25 तारीख को यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है कार से। यहाँ पर 2 लोग बहते हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह की जो रेलिंग्स है और ना यहाँ पर कोई बोर्ड लगे हैं, ना प्रशासन के किसी का ध्यान है। हमेशा यहाँ पर ये देखा गया है कि थोड़ी सी बारिश में ये पुल जो है रेलवे का है, अंडर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर आए दिन पानी भरा जाता है और जरा सा पानी आता है तो वैसे यहाँ पर रोड बंद हो जाता है। लेकिन प्रशासन किसी तरह भी कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और आप मेरे पीछे फिर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कचरा है किस तरह से जमा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि जो पूर्व पार्षद है राजेंद्र केंडू बाबा, इन्होंने कई बार आवेदन लगाया कि यहाँ पर सुरक्षा की गार्ड लगाई जाए और यहाँ पर सुरक्षा रहे, बोर्ड लगे। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वैसे बताइए, जब 25 तारीख को जो यहाँ पे 2 मौत हुई है, यहाँ पे कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस घटना ने पूरे जिले को दुखी कर दिया है और यह कारण है अंडरग्राउंड ब्रिज। ये जो अंडरग्राउंड ब्रिज बना है इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। छोटी सी नाली बनी है, जरा सा पानी आता है अंडरग्राउंड ब्रिज बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो रफ्ता देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, इसकी भी हाइट बढ़ना चाहिए। इसके आजू बाजू दोनों तरफ ऊंची ऊंची रेलिंग लगना चाहिए। और खास बात है इसके नीचे जो 2 इंच और 3 इंच के पाइप डले हैं, इस पाइप को बड़े पाइप डलना चाहिए जिससे कि कचरा भी बह जाए। कचरा रुक जाता है, पुल से 8-8, 10-10 फुट पानी रहता है, आवागमन बंद हो जाता है। और नगर पालिका ने भी इस बार नालों की बराबर सफाई नहीं कर पाई है। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सफाई बरसात में होना चाहिए। और खासतौर पर 12 महीने ये अंडरग्राउंड ब्रिज का पानी टपकते रहता है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का आक्रोश भी है और यहाँ पर अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। पारुल, बिल्कुल, और इसी तरह की तस्वीरें हम अलग अलग जगहों पर हर साल देखते हैं जहां पर कई सारी मौतों के आंकड़े सामने आते हैं। बसों का पलट जाना होता है, बारिश में गड्ढे की वजह से किस तरह से हमने छोटी छोटी बच्चों को देखा है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ पीछे बैठे हुए हैं वो गिर जाते हैं। गाड़ियों के कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जिसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी सबक नहीं लेते। ना तो सड़कें दुरुस्त होती और ना ही रपटे पुल को लेकर किसी तरह के कोई इंतजाम होते हैं। यही कुछ तस्वीर आपके क्षेत्र में भी है। इससे पहले कोई घटना का अगर आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं सचिन। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अभी 25 तारीख को जो पहली बारिश हुई थी बैतूल के अंदर, यहाँ पर ये जो पुलिया है, मैं आपको दिखा दूं, ये पुलिया किसी तरह इस तरह की टूट चुकी है। और यहाँ पर जो 25 तारीख को 2 लड़कों की युवक की मौत हो गई थी, यहीं से बह के और यहाँ से बैतूल से 18 किलोमीटर दूरी पर वो मिले थे। उनकी जो बॉडी है वो 18 किलोमीटर दूरी पर मिली थी। आप देख सकते हो कि जो नाला है किस तरह से छोटे छोटे पाइप लगा दिए गए हैं और ना यहाँ से पानी बराबर निकल पाता है। कचरा जैसा का वैसा जमा हुआ है, ना नगर पालिका ध्यान देती है, ना प्रशासन ध्यान देता है। जबकि यहाँ पर जो ये रोड है, मेन रोड है, यहाँ से ट्रकें जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं। यहाँ पर किस तरह कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं बैतूल के अंदर। बिल्कुल, ऐसी कई घटनाएं हैं और बैतूल में भी इससे पहले घटनाएं हो चुकी हैं जिससे भी प्रशासन अभी तक कोई सबक नहीं लिया। जिस पुलिया पर सचिन मेरे सहयोगी खड़े हुए हैं वहां पर भी इससे पहले घटना हो चुकी है, लेकिन उस घटना के बावजूद भी उस घटना की कोई कीमत नहीं समझी गई, कोई सबक नहीं लिया गया। और अब देख रहे हैं आप कि वैसी की वैसी स्थिति है। इंतजार दोबारा कोई घटना हो, प्रशासन को जगाया जाए, उन्हें ये सबक मिले कि शायद अब कोई इस घटना से वो कोई सबक ले, ऐसा वहां पर होता नहीं है। शायद यही कारण है कि 2 लोगों की मौत से भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जागे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए। तो सड़क हादसे सामने आते हैं और सामने जो सड़क हादसे बारिश के समय पर आते हैं उनकी वजहें अलग अलग होती हैं, जिनकी वजह से जो घटनाएं सामने आती हैं आप समझिए। पुलिया होते हैं, आपके जो ब्रिज बने हुए होते हैं उनकी रेलिंग का टूट जाना, उनका सही तरीके से उनका बनाया ना जाना, उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाना, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाना, उनमें पानी भर जाता है। ड्राइव करने वाला शख्स अंदाजा नहीं लगा पाता है कि वो कितना गहरा गड्ढा है और उस पर मजबूरन, क्योंकि आसपास भी आपको गड्ढे ही दिख रहे हैं, तो आप उस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे ही और घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, मौतों के आंकड़े सामने आते हैं। दतिया से हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतिया में ही ये घटनाक्रम सामने आया था जहां 10 लोगों की अब तक मौत की खबर है, 30 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। हनीफ, दतिया में यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या पूरी वजह थी और उसके बाद अब ये काफी घंटे हो चुके हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारियों की कोई मीटिंग हुई है, कोई बैठक हुई है कि कुछ चीजों को दुरुस्त किया जा सके? जी पारुल, वैसे तो इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही जो है ड्राइवर की देखने के लिए मिली है, लेकिन इस सच से भी झुठलाया नहीं जा सकता कि प्रदेश भर में 8% की दर से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। सड़क हादसों की बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान
एक खतरनाक हो चुके इन रफ्तों का भी है। सकरे पुल, उफनती नदी, कच्चे रास्तों पर निर्माण कार्य, ये सब मिलकर एक मौत का वातावरण तैयार करते हैं। ऐसा ही कुछ मामला ये हमारे यहाँ बोहारा गांव के में देखने के लिए मिला है, जहाँ नदी पानी होने के बाद भी प्रशासन ने वहां पर कोई बैरियर नहीं लगाया, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया, गाड़ियों को रोकने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया। नतीजा, लापरवाह ड्राइवर ने उफनती नदी में बिना परवाह किए, बिना बगैर रफ्ते के ऊपर से अपने इस लोडिंग वाहन को निकालने की कोशिश की, जहां रफ्ते पर भी लगभग 2 फीट पानी बह रहा था। और इसका नतीजा ये निकला कि ट्रक अनियंत्रित होकर वहां पलट गया और मौके पर ही करीब लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 10 घायल हो गए, 26 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। अच्छा, जिस शादी समारोह में ये लोग शामिल होने जा रहे थे वहां मातम पसर गया, और जिस लड़की को जो टीकमगढ़ के जतारा गांव में जहां शादी के लिए पहुंचना था, फिर वो एट ए टाइम वो जौन पूरा परिवार दतिया आया, और दतिया में आकर यहाँ एक रामलला मंदिर पर आकर जिन्होंने उस लड़की की शादी हुई, जिसने इस पुल पे से इस ट्रक को निकलना था, उस पुल पर क्या है, जो निर्माण कार्य चल रहा था, तो जहाँ जो मरम्मत कार्य चल रहा था, वो मरम्मत के जो जिम्मेदार एजेंसी थी, उसने वैकल्पिक जो मार्ग था उस पर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया, कोई सुरक्षा के लिए कोई चेतावनी भी नहीं दी। परिणाम स्वरूप ये हादसा हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन ने जो मृतक है उनको लगभग 4 लाख रुपए और जो घायल है उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।